हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज मैं आपको दृष्टि का जो फर्स्ट पेपर अभी हुआ है, उसमें से लगभग 10-12 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आज से ये दृष्टि की सीरीज स्टार्ट चलेगी। लगभग ये मान के चलिए 3-4 वीडियो आएंगे इसके। उसके बाद फिर से हम विजन आईएएस के देखेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे थे, हिस्ट्री से रिलेटिव, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, 1923 में गठित इस पार्टी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों से अपने कार्यक्रम को अलग कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसके समर्थकों का मानना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, इसने विधान परिषदों में हिस्सा लेने पर बल दिया। तो आपको पता होगा इसका जो आंसर है वो तीसरा सही है केवल, और ये बाकी दो तो गलत ही हो गए बिल्कुल। कार्यक्रमों से अलग तो करने का कोई मतलब ही नहीं था, और साथ में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो कोई मतलब ही नहीं था इसमें, केवल ये था विधान परिषदों में हिस्सा लेना चाहते थे। इस वजह से ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो आंसर इसका केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित घटनाक्रमों का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये बताई गई हैं स्थितियां, और आपको बताना है कि ये कौन से आंदोलन में घटित हुई थी। जैसा पहला, राष्ट्रीय परिषद का गठन। दूसरा, लोकनाट्य परंपराओं को प्रचार माध्यम बनाना। तीसरा आपका, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना। तो ये कौन से आंदोलन में घटित हुई थी ये चीजें, या फिर स्थापित हुई थी? तो आपका जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन में हुई थी। ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस असहयोग आंदोलन में या सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुई थी, लेकिन आपको जवाब देना है इसका स्वदेशी आंदोलन। तो ये ध्यान में रखना, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत ये चीजें अपनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है आपका, यह 1915 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में होम रूल लीग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू और बी चक्रवर्ती ने एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि ये कांग्रेस अधिवेशन में एक तरह से प्रस्ताव नहीं लाया गया था। और लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू और बी चक्रवर्ती जो थे, एनी बेसेंट की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। और आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू थोड़ी सी उदारवादी विचारधारा के थे, और जो क्या नाम है उनका, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अलग चलाया था होम रूल लीग, तो वो थोड़े से गर्म दल थे, तो थोड़ा सा उनसे ये अलग ही रहेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इस वजह से आंसर केवल 2 हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नागर स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका, इस शैली का विकास गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में देखा जा सकता है। लिंगराज, दूसरा स्टेटमेंट है, लिंगराज मंदिर इस शैली का अनुपम उदाहरण है। तीसरा है इसका, इस शैली में निर्मित मंदिरों के विमान पिरामिड नुमा होते हैं। चौथा है आपका, इस शैली में रेखा शिखर की उपस्थिति भी मिलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागर, वेसर और ये शैलियां हैं जो 3, तो उनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ भी चुका है ये आईएएस में। और ये नागर शैली स्थापत्य की एक तरह से विशेषताओं को यहाँ पर दर्शा रहा है, क्या क्या हो सकती है, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ऑप्शन है इसका पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये सारे ऑप्शन है, देख लीजिए आप। इसका आंसर जो है सही पहला, दूसरा, चौथा है। पहला, दूसरा और चौथा। और इस शैली के मंदिर में पिरामिड नुमा नहीं होते। आपको पता होगा पिरामिड नुमा जो होता है वो दक्षिण भारत के मंदिर यानी द्रविड़ शैली में होते हैं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, नीचे से ऊपर छोटा होता जाता है। तो वो पिरामिड जो होते हैं किसमें होते हैं, आपको यही बस पता होना चाहिए, दक्षिण भारत के द्रविड़ मंदिरों में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है? देखिए, किन्हें हटाया जा सकता है? तो ये पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन है आपका 1, 3, या फिर 1, 3, या फिर 2, 3। तो आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं, और आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटा सकते हैं, क्योंकि ये महाभियोग के थ्रू होता है। और महान्यायवादी को तो कोई मतलब नहीं है हटाने का, ये तो सरकार द्वारा एक तरह से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसके बारे में पूछा, सॉरी,
ये पूछा है आपका एक तरह से संसद के अंदर कौन बैठ सकता है, एक तरह से ऐसे है। तो इन दोनों को ये हटा सकते हैं, लेकिन मानववादी को तो अधिकार होता है बैठने का। तो ये पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, उल्टा कर दिया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनजाति सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन है आपका पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। इस परिषद का गठन केवल उन्हीं राज्यों में किया जाता है जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है, और पहला जो है ये 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए जनजातीय एक तरह से जो सलाहकार परिषद है वो 5वीं अनुसूची में मिलेगा, क्योंकि 5वीं और 6वीं अनुसूची आपको पता होगा ये अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 5वां आपका सही है, ये गलत हो जाता है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? पहला, केवल एक। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। दूसरा है आपका लोक स्वास्थ्य में सुधार का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका भारत की राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध से उपबंध है। तो ये तो अब बिल्कुल ही डेफिनेटली गलत हो जाता है तीसरा। तो तीसरे से देखिए ये वाला चला गया, और आपका ये गलत है। ये आपका लोक स्वास्थ्य में सुधार से कोई मतलब नहीं है इसका, और आपका पहला बचा केवल। तो इसका आंसर हो जाता है सी। संसद में जो महाभियोग की प्रक्रिया वो किसी भी सदन में लाई जा सकती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपोर्टेंट है ये, प्रश्नकाल से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के प्रारंभिक 1 घंटे की अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इस अवधि में सरकार के कार्यों का बेहतर परीक्षण हो पाता है। ये बिल्कुल, इसे थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा ये सही? सही इस वजह से होगा, बेहतर परीक्षण का मतलब क्वेश्चन पूछेंगे हम, यानी कि सदस्य सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो उनका बेहतर परीक्षण हो सकता है जब वो बताएंगे उनका आंसर। तो इस वजह से ये सही हो जाता है। इस अवधि में तारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। देखिए तारांकित जो होता है उनका तो मौखिक आंसर दिया जाता है, और तारांकित होता है उनका लिखित दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां ऋतु प्रवासन के लिए प्रसिद्ध है? तो गद्दी, भूटिया, बकरवाल, गुज्जर। तो ज़्यादातर जनजातियों से रिलेटेड अगर कोई आ जाए तो जनजातियों का मतलब ही यही है कि ऋतु प्रवासन तो लगभग करती ही हैं सारी। तो एक तरह से इसका आंसर सारा हो जाएगा। तो गुज्जर के नाम से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये वो गुर्जर अलग है, गुज्जर अलग है। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ये भी लगभग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और क्या नाम है, जम्मू कश्मीर के आसपास पाई जाती है ये वाली। और बकरवाल तो है ही है वहाँ पर, और भूटिया तो एमपी में भी है, और गद्दी जो है मध्य भारत में पाई जाती है। वैसे गद्दी महत्वपूर्ण रूप से श्रीलंका और आपके सऊदी अरब के आसपास में भी मिलती हैं ये। तो इसका आंसर होगा सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अति संकटापन्न प्रजाति है तथा भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाला विश्व का सबसे छोटा सुअर है ये? तो ड्यूगोंग आपको पता होगा, ये क्या कहते हैं, गाय है ये, समुद्री गाय जैसे बोलते हैं, ड्यूगोंग, पिग्मी हॉग, हंगुल और मारखोर। तो आपका आंसर होगा पिग्मी हॉग। इम्पोर्टेंट है ये, इसे ध्यान में रख लें। जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। कीटवच्छी पादप प्राय अल्पोष्ण वाली मृदा में पाए जाते हैं। कुछ कीटवच्छी पादपों में चिकित्सकीय गुण होते हैं। तो इसका आंसर दोनों ही सही है। ये दोनों ही सही है, आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों के निर्माण की व्यवस्था करता है। ये बिल्कुल सही है। केवल केंद्र सरकार ही किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव घोषित करती है, ये गलत है। इसमें राज्य सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी कर सकती है। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। और पुराने वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो देखते रहें। धन्यवाद।